मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, क्या आपने भी ये वर्ड सुनते सुनते आप भी बड़े परेशान हो गए हैं? आपने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट की, आपने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट की, आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की, पर आपने फर्स्ट स्टेप ही उसमें आ जाता है मेडिटेशन। अब भैया क्या है ये मेडिटेशन? मेडिटेशन कुछ लोग समझ भी गए तो समझ नहीं आ पा रहा करें कैसे, और समझ भी गए कि करें कैसे, किसका कितना इम्पोर्टेंस है तो ये समझ नहीं आ रहा कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, तीसरे दिन से तो किया ही नहीं जा रहा, सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं आ रहा। तो आज अगर आप भी इसी परेशानियों से परेशान हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप लोगों की तरह ही कुछ टाइम पहले मैं भी सोचा करती थी कि मतलब मुझे भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, मुझे भी अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, मुझे भी अपना माइंड काम रखना है, मुझे भी अपना माइंड सेट अच्छा रखना है। और उसके लिए तो पहला स्टेप मेडिटेशन है। और मेडिटेशन आखिर मैं करूँ कैसे, आखिर व्हाट इज़ एग्जैक्टली मेडिटेशन, और करूँ भी तो मैं इसे कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करूँ इसमें। तो मैंने इस चीज़ पे काफ़ी काम किया, और आज मैं आपके लिए सारा अपना एक्सपीरियंस, सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप भी अगर चाहते हैं आपकी लाइफ इम्प्रूव हो, गुड वे में हो, आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी इजी हो, आप इजीली अपनी ड्रीम लाइफ, ड्रीम करियर, ड्रीम पार्टनर, ड्रीम एवरीथिंग, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन को इजीली अचीव करना चाहते हैं, तो मैनिफेस्टेशन उसमें वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मेडिटेशन का छोटा सा समझ लेते हैं कि आखिर मेडिटेशन होता क्या है। अच्छा आप बताइए, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं और रात में सोते हैं, इन दोनों के बीच में सारे टाइम देखिए कितने टाइम आप बिल्कुल अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, लाइक बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में। मैक्सिमम टाइम तो हम ये सोचते रहते हैं कि क्या हुआ, थोड़ी देर पहले क्या हुआ, 1 महीने पहले क्या हुआ, 1 हफ्ते पहले क्या हुआ, 1 साल पहले क्या हुआ, हमारा पास्ट कैसा रहा। या फिर उससे ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आके क्या होने वाला है, रात को क्या होने वाला है, हफ्ते बाद क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, अरे इस 1 साल बाद मेरा क्या होगा, अब क्या होगा, तब क्या होगा, वो कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा। इसी की टेंशन में उलझे रहते हैं। प्रेजेंट में तो मुझे लगता है मुश्किल से आपको याद ही नहीं होगा आप कितना प्रेजेंट में रहते हैं, या तो आपका माइंड किसी चीज़ में बिजी होता है। हम हमेशा पास्ट में रहते हैं और फ्यूचर में रहते हैं, जबकि मेन की लाइफ की, अगर आपको लाइफ की मेन की पे पावर चाहिए ना, अपनी लाइफ पे पावर चाहिए, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट की पावर समझनी पड़ेगी। अच्छा ये सब छोड़ते हैं, बात करते हैं जब आप कोई बहुत अच्छी अपने मन की पसंदीदा मूवी देख रहे होते हैं, तब आप कहाँ रहते हैं? पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं या प्रेजेंट में रहते हैं? जब आप किसी पेट के साथ खेल रहे होते हैं, बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, या फिर आप अपने पसंदीदा इंसान के साथ बात कर रहे होते हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जो आपको बहुत पसंद है, डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ऐसे टाइम में आप कहाँ रहते हैं? प्रेजेंट में। और ऐसे टाइम में आप सोचिए आपका माइंड का स्टेट कैसा रहता है, आप फील कैसा करते हैं जब आप अपनी फेवरेट मूवी देख रहे होते हैं, जब आप किसी बच्चे के साथ खेल रहे हैं, आप अपनी फेवरेट एक्टिविटी कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी हो सकती है आपकी फेवरेट एक्टिविटी, या आप अपने किसी फेवरेट पर्सन के साथ हैं, उस टाइम आप कैसा फील कर रहे होते हैं? बहुत अच्छा ना, एग्जैक्टली। और इस टाइम आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। अगर आप सोचिए प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और आपको इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है, तो क्यों आप छोटे समय के लिए ये लिमिटेड रखिए। मैक्सिमम टाइम आप प्रेजेंट में रहिए, तो सोचिए आपका फीलिंग कितना अच्छा हो जाएगा। हम जो स्ट्रेस एंजाइटी लेते हैं ना, ये हमें लगता है बहुत छोटी चीज़ है, पर ये ना हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलती। ये स्ट्रेस एंजाइटी इस हद तक बढ़ जाती है कि आपको दिखेगी नहीं, वैसे तो ये मेंटली होती है, पर अगर ये काफ़ी टाइम तक अंदर ऐसे हेल्ड अप रखेंगे ना, तो आपको फिर वो फिजिकल फॉर्म में बीमारियां बन के निकलती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कैंसर्स, ये सब जो काफ़ी टाइम से इमोशन इस अंदर बंद रहते हैं ना, वो फिजिकल फॉर्म डिजीज़ बन के निकलते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ में डायबिटीज़, पीसीओडी, ये सब निकलते हैं। ये आपका इमोशनल स्ट्रेस है जो कि आपने कॉन्शियस में अपने लाया नहीं,
इसलिए वो अब फिजिकल फॉर्म में निकल रहा है। अब सोच लीजिए कितना खतरनाक है ये सब। तो आप भी क्या अपनी इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं? आप भी अपनी मैनिफेस्टेशन इजीली जर्नी पाते हैं, तो इस इजीली बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट में रहना ज़रूरी है। पर भाई अब आदत ही नहीं है, कितने साल हो गए प्रेजेंट में रहने की, तो आदत रही नहीं। तो उसके लिए हमारा पार्ट बना है मेडिटेशन। आई थिंक मैंने बहुत क्लियरली बता दिया कि आखिर मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन लोग सोचते हैं बहुत बड़ी चीज़ है, सिर्फ गुरु लोग करते हैं, संत महात्मा करते हैं, ध्यान लगाना। हमें क्या पता ध्यान लगाना कोई पूजा का प्रोसेस है? ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान एक इंसान के लिए अपने को समझने के लिए बना है। हाँ, पर ये इतना अच्छा है कि ये हर चीज़ में आता है। स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले मेडिटेशन आता है, क्योंकि अपने को समझने के लिए सबसे पहले मेडिटेशन जरूरी है। ओके, मेडिटेशन करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके को भी लेके लोगों को बहुत मिथ लगता है। अरे बिल्कुल सीधे बैठना है, कोई बहुत ऐसा प्लेस होना चाहिए। मेडिटेशन के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। आप मेडिटेशन कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, जहाँ आपको कंफर्टेबल फील होता है, जहाँ आपका मन शांत फील करता है, जहाँ पे शांति है। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन आप यहीं बैठ के कर सकते हैं, कहीं भी। आप मेडिटेशन कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। आप बैठ नहीं सकते अच्छी तरह, तो आप लेट के कर सकते हैं। मेडिटेशन के कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मेडिटेशन बहुत प्यारी चीज़ है। मेडिटेशन में करना क्या होता है, आप बैठ गए अपनी कंफर्टेबल जगह, या आप लेट गए कंफर्टेबल जगह, जो आपको ज़्यादा सुविधाजनक लगता है। उसके बाद आपको ना फ्यूचर में जाना है ना पास्ट में जाना है, आपको प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी है। अगर आप ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे तो आपका मन इधर उधर बहुत डोलेगा। आपको क्या करना है, इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है। लाइक प्रेजेंट में सांस तो ले रहे हैं ना, कैसे आप सांस ले रहे हैं, कैसे वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, कैसे आप एक्सहेल कर रहे हैं, कैसे आपकी जो आप ब्रेथ कर रहे हैं उसकी टेम्परेचर क्या है, वार्मथ क्या है, अपने को फील करना है। आंख बंद करके अपने रूम को फील करना है, अपने बेड को फील करना है, अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को फील करना है। ठीक है, आप ये करेंगे। पर अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल बिगिनर, तो आपका माइंड ना बातों पे जाएगा। अच्छा, खाने में क्या खाना है, ये क्या करना है, मतलब थॉट्स पे जाएगा। तो आपको पर थोड़ी देर में याद आ जाएगा कि अरे मैं तो मेडिटेशन करने बैठा था, मैं तो फिर सोच में लग गया। तो आपको बहुत प्यार से, बहुत डांट के नहीं, बहुत प्यार से अपने मन को लाना है, नहीं नहीं मैं तो अपनी सांसों पे ध्यान दूंगा। बहुत प्यार से फिर से अपनी ब्रेथ्स पे ध्यान दीजिए, और फिर से कोशिश कीजिए। बहुत बार होगा कि आपका मन इधर उधर जाएगा और आपको बहुत बार वापस लाना पड़ेगा, पर जितनी बार भी वापस लाना पड़े आपको प्यार से करना है। और इस स्टार्टिंग में आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 मिनट बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आदत नहीं रहती। लगता है 5 मिनट बहुत छोटा है, क्योंकि हम अपने माइंड को हमेशा हमेशा बिजी रखते हैं, व्यस्त रखते हैं। जब माइंड खाली होके ना अपने पे ध्यान ले जाओगे ना, तो 5 मिनट भी बहुत बड़ा टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में आप 10 मिनट का करिए, 15 मिनट का करिए, और जैसे जैसे आपका बढ़ता जाए टाइमिंग, आप उस अकॉर्डिंग टाइम बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि आप 20 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, अब आपको 5 मिनट करना आसान लगता है, 10 मिनट करना आसान लगता है, तो आप अपनी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। 15 मिनट कर सकते हैं, फिर 20 मिनट कर सकते हैं, ऐसे। मेडिटेशन के फ़ायदे की बात मैं क्या करूं, बहुत है फ़ायदे तो इसके, हर जगह हमने सुना ही है। आपका ये जो माइंड है ना, हमेशा हमेशा इसमें जो कुछ कुछ चलता रहता है वो ख़त्म हो जाएगा, काम रहेगा माइंड। ये जो बेकार की बीमारियां जो आजकल हो रही है ना, वो नहीं होंगी आपको। आप शांत रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप अपने को बेहतर समझ पाएंगे। लाइक मेडिटेशन के भी बहुत तरह के होते हैं। आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेके भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको लगता है ये प्रॉब्लम है कोई आपकी लाइफ में बहुत बड़ी, आप उसे गहराई में सोचिए, गहराई में सोचते रहिए, सिर्फ उसी बात को सोचिए, उसके सारे एस्पेक्ट सोचिए। आप उसे इतना गहराई में मेडिटेशन ध्यान लगाएंगे ना उस चीज़ पे, तो आपको लगेगा रियल में वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मेडिटेशन का ये फ़ायदा है। जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की है, जिन्होंने लाइफ का एक्चुअल मतलब जाना है, सबसे पहले ध्यान ही किया है। ध्यान में इतनी ताकत है, क्योंकि आपके अंदर पूरा यूनिवर्स है।
जब आप ध्यान लगाएंगे आप अपने को समझेंगे, इसका मतलब आप पूरे यूनिवर्स को समझ रहे हो, और यूनिवर्स के लिए कोई चीज़ बड़ी नहीं है। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट भी होगा। मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन को लेके भी होती है, लाइक अपने मैनिफेस्टेशन को लेके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के अलग अलग टाइप होते हैं, वो मैं कभी और बताने की कोशिश करूँगी। अभी मैं इन जनरल, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं उसके लिए मैं मेडिटेशन बताने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, मेडिटेशन हमारे बुद्ध जी थे, उन्होंने तो मेडिटेशन का बहुत बहुत विस्तार में बताया है। वो हमेशा ध्यान में ही बैठे रहते थे, क्योंकि लाइफ की एक्चुअल सबसे बड़ी पावर ना मेडिटेशन है। मेडिटेशन से ना आप जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी। आप अपने ड्रीम करियर, आप अपना कितना भी बड़े से बड़ा ड्रीम हो जो आपको लगता है, वो आप मेडिटेशन से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन अपने पे ध्यान देंगे ना तो मैनिफेस्टेशन इतनी इजीली आपकी लाइफ में आएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऊपर से ऊपर आपका मन इतना शांत रहेगा, आप तुरंत एंशियस नहीं होंगे, आप डरेंगे नहीं, आपको बहुत एंजाइटी नहीं होगी, हर छोटी छोटी बात में डर नहीं जाएंगे। कुछ काम करने से पहले आपके हाथ नहीं कांपने लगेंगे, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपको जीवन के परेशानियों को से निकलने के रास्ते निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप परेशानियों को भी हंसी खुशी देखेंगे, हर चीज़ की दूसरी बात की स्ट्रेस नहीं लेंगे। और मेडिटेशन पहले लोग बहुत करते थे, अब कम हो गया है, लाइक पहले के टाइम में। अब तो मेडिटेशन बल्कि नेसेसिटी हो गई है। इस ज़माने में मेडिटेशन नेसेसिटी हो गई है। पहले हमारे पास इतना कुछ नहीं था कि हम इतनी चीज़ें एब्जॉर्व करें अपने माइंड में, और आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया आ गया है, फ़ोन्स आ गए हैं। आप यहाँ बैठे हैं, आपने वीडियोस देख ली, आपने किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, किसी की लाइफ में घुस सकते हैं 1 मिनट में। अपनी लाइफ कम है क्या? पहले अपनी लाइफ का ही पता रहता था, अब तो अपनी लाइफ के साथ 100 लोगों की अलग लाइफ पता चल रही है, वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। दिन भर रील स्क्रॉल कर रहे हैं, 30 सेकंड में हम किसी घर में लेडी कुक कर रही है उसके साथ बन गए, अगले 30 सेकंड में कोई अपनी लाइफ को बहुत दुख है, उसने अपना दुख शेयर किया, उसमें चले गए, अगले 30 सेकंड हम कोई कॉमेडी देख रहे हैं। अपने ब्रेन का सोचिए, ब्रेन इतनी जल्दी जल्दी इमोशंस चेंज कर रहा है, स्ट्रगल नहीं करेगा? कितना स्ट्रगल हो रहा है, इसीलिए आजकल इतनी परेशानियां हो रही हैं। आजकल की जनरेशन इतना फ्रस्ट्रेटेड रहती है, एंशियस रहती है, हर चीज़ में डर जाती है। छोटी से छोटी चीज़ें बड़ी लगती हैं, पहले बड़ी से बड़ी चीज़ें हो जाती थी, लोग आराम से कर लेते थे, डरते नहीं थे। आजकल की जनरेशन हर छोटी से छोटी चीज़ में डर जाती है, इसी वजह से, क्योंकि ब्रेन की एनर्जी तो 10 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुई है, 10 क्या 100 जगह। जितनी देर रील स्क्रॉल कर रहे हैं उतनी उतनी नई जगहों पे आप कनेक्ट हो गए। तो उन सबको, ब्रेन को रिफ़्रेश करने के लिए, उन सब जो कचरा भर गया है ब्रेन में, बहुत सारे इमोशंस भर गए हैं, ब्रेन को समझ ही नहीं आ रहा एग्जैक्टली इमोशन क्या चल रहा है, उन सबको एक लाइन में लाने के लिए, कुछ ब्रेन को भी स्ट्रक्चर देने के लिए मेडिटेशन करते हैं हम। मेडिटेशन से ये सब सेटलमेंट होता है, यही सब अनरिजॉल्व चीज़ें हटती हैं, बेकार की चीज़ें हम रिलीज़ करते हैं, इम्पॉर्टेंट स्टफ़ को कंज्यूम करते हैं, इसीलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती। आई होप आपको समझ में आया होगा मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन कितना ज़रूरी है लाइफ में। मतलब इस जनरेशन को तो रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए, और छोटी से छोटी एज में जितना मेडिटेशन करने लगे ना इंसान, उतना अच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आपको लगता है जो इन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन्हें शेयर कीजिए मेरा वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, क्योंकि इससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है मुझे कि मैं और ऐसी वीडियो बनाऊं, आप तक पहुंचाऊं, नॉलेज जो मेरे पास है मैं और लोगों तक पहुंचाऊं। इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड कमेंट डाउन अगर आप कोई और वीडियो ऐसी चाहते हैं, या आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।